नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आलोक परवेकर और आज आपको मैं 10 ऐसे बिजनेस के बारे में बताऊंगा जो आप गांव से शुरू कर सकते हो। इसमें ना कोई हवाई बात करूंगा, ना ही मैं आपको लाखों या करोड़ों का सपना दिखाऊंगा। आपको मैं 10 ऐसे बिजनेस के बारे में बताऊंगा जिसे आप गांव में शुरू कर सकते हो, जो एकदम लो इन्वेस्टमेंट रहेंगे और 100% प्रॉफिटेबल रहेंगे। कुछ लोग क्या होता है कि उनका सेटअप देख के कुछ लोग इस बिजनेस को नहीं कर पाते, लेकिन मैं आप ग्राउंड लेवल से बताऊंगा कि कैसे आप शुरू कर सकते हो, इसमें आगे चल के ग्रो कर सकते हो। इसमें आप लाखों भी कमा सकते हो, लेकिन तब जब आप इसमें से प्रॉफिट बनाना चालू कर दो। शुरू में आप सिर्फ प्रॉफिट बनाने पे ध्यान दीजिए, तब जाके आप इसे आगे ग्रो कर सकते हैं अपने दिमाग से। चलिए जानते हो कौन से बिजनेस है। पहले नंबर पे आता है धान की खरीदी और बिक्री का बिजनेस। यदि आप गाँव में रहते हो और आपके आसपास धान की खेती होती है तो आपको आसानी से धान मिल जाएगी। आपको करना क्या है, आपको मिल में या तो फिर मंडी में जाके भाव का पता करना है। बस वहां के रेट से आपको 2 रुपए सस्ते गांव में खरीदनी है धान। तो यदि आप 1 कुंटल खरीदते हो तो 1 कुंटल पीछे आपको 200 रुपए का फायदा होगा। तो ऐसे आपको पर डे 20 कुंटल धान मिलर को पहुंचानी है या तो फिर मंडी में पहुंचानी है। तो 20 कुंटल पीछे आपका 4000 का प्रॉफिट बनेगा। तो यदि 4000 में आप गाड़ी का भाड़ा निकाल दो, मजदूर का भाड़ा निकाल दो 1000 से 1500 रुपए, तो मोटा मोटा आपको फिर भी इसमें 2000 से 2500 रुपए बच जाएगा, जो कि काफी एक दिन में। सेकंड नंबर पे आता है दोस्तों मशरूम फार्मिंग का बिजनेस। यदि आपके पास में एक रूम है तो आप उसमें आसानी से मशरूम फार्मिंग कर सकते हो। इसमें करना क्या रहता है, आपको रूम में रेक बना लो या फिर लंबे लंबे रस्से बांध के आप मशरूम के बैग्स टंगा सकते हो। एक बैग बनाने के लिए लगभग 40 रुपए का खर्चा आता है और उस एक बैग से 2 से 2.5 किलो मशरूम आसानी से निकल जाती है। और इसकी खेती ज्यादा लंबी नहीं है, बस 15 से 20 दिन की खेती है। तो इसमें आप आसानी से प्रॉफिट बना सकते हो। आप ही कैलकुलेट करके देख लो कि एक बैग से कितना प्रॉफिट बन जाएगा, जो कि उसमें 40 रुपए का खर्चा आ रहा है बस। और 1 किलो मशरूम की कीमत लगभग 150 से 200 रुपए किलो जाती है। थर्ड बिजनेस है देसी मुर्गी फार्मिंग का। यदि आपका गांव में छोटा सा रूम है तो आप उसमें देसी मुर्गी डाल के पाल सकते हो, जो कि 90 दिन में 1-1 किलो हो जाती है और 1 किलो की कीमत 300 से 400 रुपए किलो। तो यदि आप 100 पीस तैयार कर लेते हो तो उसमें आपका मोटा मोटा 30,000 रुपए बन जाते हैं। अगर 30,000 में आप 5,000 रुपए खर्चा निकाल दो उनका फीड वगैरह का, तो उसमें आपको 25,000 रुपए भी मोटा मोटा मिल जाता है। चौथे नंबर पे आता है गोट फार्मिंग का बिजनेस। और ऐसा कहते हैं कि ये एक ऐसा बिजनेस है जो कभी नहीं डूब सकता, क्योंकि इस बिजनेस से 1 रुपए लगाओ तो 4 रुपए बनते हैं। वो इसलिए क्योंकि एक बकरी एक बार में 3 से 4 बच्चे देती है, जो कि 6 महीने में एक बार देती है, जो कि साल में 2 बार होते हैं, मतलब 2 फसल निकल जाती है इसमें। तो ये बिजनेस कभी अनप्रॉफिटेबल नहीं होता दोस्तों। तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसको बड़े लेवल पे भी किया जा सकता है, छोटे लेवल पे भी किया जा सकता है। तो यदि आप शुरुआत कर रहे हो तो 4 बकरी से भी कर सकते हैं, जो कि प्रेग्नेंट बकरी रहेगी और एक बार में ये 3 से 4 बच्चे आसानी से दे देती है। फिफ्थ नंबर पे आता है डेयरी फार्मिंग का। यदि आप गाय या भैंस पालने का शौक है तो आप इसे इजीली कर सकते हो और गाँव में भी आसानी से हो सकता है। अब आपको करना क्या है कि 2 भैंस लेना है। एक भैंस में आपको 5 लीटर दूध मिलेगा एक टाइम का। दोनों भैंस का अगर से दूध देखा जाए तो एक टाइम का 10 लीटर, दूसरे टाइम का 10 लीटर, मतलब एक दिन में 20 लीटर दूध होता है, जो कि आप 40 रुपए के हिसाब से बेचोगे। तो 40 गुने 20 करोगे तो आपका 800 रुपए होता है। 200 रुपए अगर से आप उनको फीड में खर्च करते हो तो भी आपको मोटा मोटा 600 रुपए मिल जाता है। और एक दिन का 600 मतलब महीने का आपका 18,000 रुपए हो गया, जो कि आप एक जॉब वाले को आसानी से पछाड़ सकते हो। छठे नंबर पे आता है खाद प्रोसेसिंग का बिजनेस। यदि आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हो तो ये बिजनेस आपको करना ही करना है। ये बिजनेस करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं लगता, आपको खेतों की पैरे को एक टैंके में डालना है। डेयरी फार्मिंग से जो आपका गोबर निकलेगा, मल मूत्र निकलेगा भैंस गाय का, उसे भी उसमें डालना है। उसको मिला के आपको कंपोस्ट खाद बनाना है, वर्मी कंपोस्ट खाद, और उसे सुखा के गला के पूरा एक बोरे में पैक करना है प्रॉपरली, और उसमें अपना टैग लगा के आप आसानी से किसानों को बेच सकते हो, जो कि एक प्रॉफिटेबल धंधा हो सकता है। इसमें मैं कहूंगा आपको आम के आम और गुठलियों के दाम भी बन सकते हैं इसमें। 7वें नंबर पे आता है आरओ प्लांट। यदि आपके गांव में एक छोटा सा बोर है, चाहे घर में रहे या खेत में, तो आप उसके साइड में एक कमरा बना लीजिए। कमरे में आप एक वाटर प्यूरिफायर ले लीजिए, जो कि 50 से 60,000 का आएगा। और साथ में आपको केन लेना है जब आप लोगों को सर्व करोगे पानी। एक दिन में आपको 30 केन सेल करना है, जिसमें आपका एक केन का कीमत रहेगा 30 रुपए। तो यदि आप 30 केन सेल कर रहे हो तो आपका मोटा मोटा 900 रुपए बनेगा, और उसमें 100 रुपए आप निकाल लीजिए उसका खर्चा जो बिजली में खर्च हो जाएगा, तो फिर भी आपके पास 800 रुपए बनता है। और मंथली देखा जाए तो 24,000 रुपए हो जाते हैं। 8वें नंबर पे आता है अचार का बिजनेस। ये सिर्फ आम का ही अचार नहीं, इसमें आप आम के अचार के साथ साथ कटहल का अचार बना सकते हो। और साथ ही अगर से आप मशरूम फार्मिंग कर सकते हो तो मशरूम फार्मिंग के बाद की प्रोसेस है, इसमें आप मशरूम का भी अचार बना के बेच सकते हो। और इसमें आप खुद का पैकिंग करके खुद का लेबल बना के बेच सकते हो, जो कि एक ब्रांडेड बिजनेस बन सकता है आगे चल के। तो एक काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है यदि आप गाँव में रहते हो तो। 9वें नंबर पे आता है आलू चिप्स का बिजनेस। ये बिल्कुल आम के अचार जैसा बिजनेस है। आपको करना क्या है, मंडी में जाकर लोकल भाव में आलू खरीदने हैं और उस आलू को चिप्स के साइज में काटना है। चिप्स के साइज में काटने के बाद उसे अच्छे से उबाल लो और उन्हें सुखा दो। सुखाने के बाद उन्हें 500 से 250 ग्राम की पॉलिथीन में पैक करना है। उसमें खुद का स्टिकर भी लगाना है ताकि ये चिप्स आपके नाम से बिक सके।
जो कि आपको एक ब्रांड के रूप में पहचान देगा। तो ये आप इसे लोकल मंडी में या होलसेल में दुकानों में बेच सकते हो। 10वें नंबर पे आता है दोस्तों एक ऐसा बिजनेस जो काफी पुराना है लेकिन आपको नया लगेगा बिल्कुल। ये है स्कूल चौक का बिजनेस। क्योंकि भारत में कई ऐसे स्कूल्स हैं जो हर साल खुलते हैं और उन स्कूलों में चाक की जरूरत होती है। तो इस चाक को बनाने के लिए आपको करना क्या है, प्लास्टर और पेरिस को लेना है दुकानों से, जो कि जिप्सम नाम के पत्थर से बनता है। तो ये एक मट्टी की तरह होता है, इसमें आप पानी मिला के इसको पेस्ट बना सकते हो। और चौक के साइज के आपको साँचे लेना है जो कि एल्यूमिनियम के आएंगे। तो उन साँचों में आपको उस पेस्ट को डालना है, उसे 15 से 20 मिनट रखना है। वो सूख जाएगी, सूखने के बाद उन्हें निकाल लेना है, धूप में सुखा देना है और सुखाने के बाद उन्हें आप खुद की ब्रांडिंग से पैक करके बेच सकते हो। वो स्कूलों में भी बिक जाएगा और स्टेशनरी की दुकान में भी सेल हो जाएगा। यदि ये बिजनेस आइडियाज आपको अच्छे लगेंगे तो आप जरूर कीजिए और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करिए। और हम ऐसे वीडियोस लेके आते हैं इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हम अभी एक नया चैलेंज लेने वाले हैं जिसमें हम ग्राउंड लेवल पे जाकर लोगों से मिलने वाले जो ये सारे बिजनेस कर रहे हैं। तो अगर से आपको उन वीडियो को देखना है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।